अल्लू अर्जुन को लेकर देश भर में खूब हंगामा हो रहा है। कुछ लोग, यहाँ तक कि बॉलीवुड के कलाकार भी अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में हैं, वहीं कुछ नेता सपोर्ट में हैं, कुछ नेता खिलाफत हैं। सच्चाई क्या है? अगर ये आप जानना चाहते हैं ना कि अल्लू अर्जुन के साथ ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, तो आपको स्पष्ट बता दें कि इसके पीछे का मेन कारण है अल्लू अर्जुन को कांग्रेस के ऑफर को ठुकराना, चुनाव प्रचार नहीं करना। उसी का खुन्नस, उसी का बदला लिया जा रहा है। आप सोचिए ना, साउथ का सबसे बड़ा एक्टर जिसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि इसका जो पिक्चर है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाता है, ये राष्ट्रहित की बात करता है, इसीलिए इसके साथ ये सारा कुछ हो रहा है अल्लू अर्जुन के साथ। सवाल ये है कि अल्लू अर्जुन अगर गुनहगार हैं तो और भी लोग गुनहगार हैं। कहीं भी अगर नेताओं का कोई रैली होता है, कोई सभा होता है और वहां पे भगदड़ होता है, तो एफआईआर किसके ऊपर होता है? क्या आपने सुना कि कोई नेता जेल गया हो, जेल की सजा काटा हो भगदड़ से संबंधित कोई मामले में? तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? अल्लू अर्जुन के पहुंचने से पहले वहां भगदड़ मच चुका था, और हैदराबाद के ये विधानसभा में ओवैसी के अकरुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं कि अल्लू अर्जुन को ये पता था कि सिनेमा घर के बाहर एक महिला की मौत हो गई है, इसके बावजूद अल्लू अर्जुन का ये स्टेटमेंट आना कि अब ये पिक्चर सुपर हिट होगा, ये देश में आग लगाने वाली बात है, जबकि ये गलत है। महिला की मौत हुई है, ये पुष्टि अस्पताल से होता है, ना कि थिएटर से। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी सुपरस्टार चाहे कितना भी बड़ा हो, पुष्पाराज कोई फ्लावर नहीं है, ये फायर है, और ये झुकेगा नहीं साला। ये डायलॉग फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन के साथ वही हुआ है जो सामने दिख रहा है। अल्लू अर्जुन को फंसाया गया है, बुरी तरह से खुन्नस निकाला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। ये रेवंता रेड्डी का ये सारा किया धरा है। आप समझ लीजिए, और आप समझें या ना समझें, सच्चाई नहीं बदलने वाला है। सच्चाई यही है। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि अल्लू अर्जुन अगर दोषी हैं, अल्लू अर्जुन के जाने से वहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, भगदड़ मचा है, ज़्यादा की संख्या में लोग पहुँच गए हैं, तो हैदराबाद की पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? ड्यूटी क्या थी उनकी? और चलिए हैदराबाद की बात छोड़ देते हैं। किसी भी थिएटर में, सिनेमा घर में सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो गार्ड क्या कर रहा था? अगर गार्ड से नहीं संभल रहा था तो क्या किसी को फ़ोन किया, किसी को बताया? सच्चाई क्या है? ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखना ये है कि इसका भी रिजल्ट क्या निकलता है। वो क्या है जिसके लिए अल्लू अर्जुन को परेशान किया जा रहा है? हालांकि अल्लू अर्जुन को जितना परेशान किया जा रहा है, ये पुष्पा 2 जो पिक्चर है वो उतना ही वायरल हो रहा है। देश से लेकर विदेश तक लगभग 3000 करोड़, लगभग मोटा मोटी 3000 करोड़ का ये बिजनेस करने वाला है। तो हमें लगता है कि अल्लू अर्जुन के साथ ये जो कुछ भी हुआ,
इससे कहीं न कहीं अल्लू अर्जुन को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ये अकड़ निकालना और अकड़ दिखाना, ये काम किसका है? किस पार्टी ने ये सब कुछ किया है? किसका ये किराया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन एक बात और है कि लोग अपने-अपने हिसाब से फैसला सुनना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। चलता है नियम कानून से, कायदे कानून से, और चलना भी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।